हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले पार्ट में हमने कैनिज़ारो रिएक्शन समझा था और कैनिज़ारो रिएक्शन में हमने ये देखा था कि एल्डिहाइड्स की रिएक्शन जब कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ होती है तो ऐसे केस में उस एल्डिहाइड का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है और एक मोल उसमें से ऑक्सीडाइज होता है और एक मोल आपका रिड्यूस होता है। यानी कि एल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। नेक्स्ट आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है? अगर दो एल्डिहाइड लिए जाए, अगर अपने पास दो एल्डिहाइड है और दोनों एल्डिहाइड के मिक्सचर को अगर कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ हीट किया जाए तो ऐसे केस में क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन होती है। इसमें भी एक स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरी स्पीशीज का रिडक्शन होता है। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे। क्रॉस कैनिज़ारो नाम से पता चल रहा है कि क्रॉस कैनिज़ारो मतलब कि आपके पास दो एल्डिहाइड्स होंगे। पहले हमने सिर्फ एक एल्डिहाइड लिया था और उसका हमने रिएक्शन बेस के साथ करवाया था, लेकिन यहाँ पे अपने पास दो एल्डिहाइड्स होंगे और दोनों एल्डिहाइड्स के मिक्सचर में हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड बेस को ऐड करेंगे और कॉन्सेंट्रेटेड बेस को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन होगी। यानी इनमें से एक स्पीशीज जो है वो ऑक्सीडाइज होता है और जो दूसरा स्पीशीज है वो यहाँ पे रिड्यूस होता है। तो एग्जांपल के लिए समझे हम, ये अपना क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन है। जैसे हम यहाँ पर दो एल्डिहाइड ले रहे हैं, एक है आपका फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा आपका बेंज़ल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड प्लस बेंज़ल्डिहाइड, इन दोनों एल्डिहाइड्स के आपस में कोई रिएक्शन नहीं होगी। एक मिक्सचर कर लिया हमने, इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस के साथ हीट, है ना। तो कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस के साथ हम इसको हीट करेंगे तो ऐसे केस में यहाँ पे क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन होती है और एक मोल का ऑक्सीडेशन होता है और एक स्पीशीज का रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मल्डिहाइड जो है ये फॉर्मेट आयन में या कार्बोक्सिलेट आयन में ये ऑक्सीडाइज होता है और जो आपका बेंज़ल्डिहाइड है ये बेंजाइल अल्कोहल में रिड्यूस होता है। तो यहाँ भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, आपका ये ऑक्सीडाइज होता है और ये जो है आपका रिड्यूस होता है। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो इसका जो मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म जो है ये आपका सिमिलर है कैनिज़ारो रिएक्शन से, ताकि कैनिज़ारो रिएक्शन ही है, बस यहाँ पे दो स्पीशीज के बीच में हो रहा है कैनिज़ारो रिएक्शन, इसलिए इसका नाम रखा हमने क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है कि देखो आपके पास दो एल्डिहाइड है, कौन कौन से? फॉर्मल्डिहाइड और बेंज़ल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड और बेंज़ल्डिहाइड, तो यहाँ पे अपने पास फॉर्मल्डिहाइड और बेंज़ल्डिहाइड में सबसे पहले मुझको आप ये बताओ कि इन दोनों में इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा किसकी या रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी? तो रिएक्टिविटी जो है वो फॉर्मल्डिहाइड की ज्यादा होती है। फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा इसलिए होती है या इसमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन इजीली होता है एज कंपेयर टू बेंज़ल्डिहाइड। यानी अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो आपका फॉर्मल्डिहाइड है इट इज मोर रिएक्टिव देन बेंज़ल्डिहाइड। रीजन ये है कि यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ जो कार्बोनिल ग्रुप है, तो इस पे डल प्लस चार्ज होगा, इस पे डल माइनस चार्ज होगा। यहाँ भी इस पे डल प्लस चार्ज होगा, इस पे चार्ज डल माइनस होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? ऑक्सीजन है। तो इस कारण से इस पे डल माइनस, इस पे चार्ज होगा डल प्लस। अब इन दोनों डल प्लस या इन दोनों इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे अगर मैं आपसे पूछूं कि डल प्लस का मैग्नीट्यूड ज्यादा किस पर है, तो साफ साफ में दिख रहा है कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्लस आई माइनस आई जैसा कुछ होता नहीं है। हाइड्रोजन के रेफरेंस में हम बात करते हैं ना, तो उसका प्लस और माइनस भी कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ ये जो पीएच है, पीएच का एक प्लस एम इफेक्ट है। ठीक, पीएच का कैसा इफेक्ट है? प्लस एम, कार्बन ग्रुप में। तो प्लस एम इफेक्ट होने के कारण यहाँ पे जो डेल प्लस चार्ज है ये घट जाता है और डेल प्लस चार्ज जब घट जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल का जो एडिशन है यहाँ पे उसकी टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। इस कारण से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड और बेंज़ल्डिहाइड में मोर रिएक्टिव फॉर्मल्डिहाइड होता है। अब हमको पता है कैनिज़ारो रिएक्शन में, जो पिछले पार्ट में मैंने आपको उसका मैकेनिज्म समझाया था, इसमें होता क्या है कि सबसे पहले OH माइनस का अटैक होता है एल्डिहाइड पे। OH माइनस का अटैक होगा एल्डिहाइड पे और अटैक उस एल्डिहाइड पे होगा जो ज्यादा रिएक्टिव है। अब इन दोनों में बेंज़ल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड में मोर रिएक्टिव कौन है? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको हम लोग पढ़ते हुए हैं, यहाँ मैंने इसका रीजन रिपीट कर दिया।
तो यहाँ पे आपके पास ये जो HC डबल बॉन्ड OH ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन जब OH माइनस के साथ होती है तो इस पे डेल प्लस चार्ज, इस पे चार्ज कैसा है डेल माइनस, तो OH माइनस इस पे अटैक करके पाई क्लाउड को इस तरह से शिफ्ट करता है और यहां से अपने पास बनता है HCO माइनस H और यहाँ पे OH और यहाँ पे अपने पास H, ये इस तरह का स्पीशीज बनता है। और अगले स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे अपने पास PHC डबल बॉन्ड O, ठीक ना, ये जो आपका फर्स्ट स्टेप था। इसके बाद यहाँ पे अपने पास ये जो बेंजोल्डिहाइड है, नेक्स्ट स्टेप में जब ये हाइड्राइड आयन को यहाँ से निकालेगा, ये हाइड्राइड है, तो हाइड्राइड आयन इस कार्बोनिल पे अटैक करके इस पाई क्लाउड को इस तरह से शिफ्ट कर देगा। इस तरह से इसका मुझे दिख रहा है ऑक्सीडेशन होगा, क्यों? क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और इसका जो है रिडक्शन होगा, क्यों? क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो यहाँ पे अपने पास ये वाला जो अपना कंपाउंड है, ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा HC डबल बॉन्ड OH प्लस, यहाँ पे अपने पास जो है PHC, यहाँ पे अपने पास H, यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे अपने पास H, ठीक, ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखें तो ये एसिडिक साइट है, ये बेसिक साइट है। तो ये बेसिक साइट है, एसिडिक साइट है, तो यहाँ से प्रोटॉन का एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास प्रोटॉन का एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे होती है, तो प्रोटॉन एक्सचेंज से आपके पास HC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस PHCH और यहाँ पे OH, ठीक, ये बन जाएगा। तो ओवरऑल में रिएक्शन में क्या करवाना है, ओवरऑल अगर बात करें तो ये बताइए अटैक किस पे हुआ, बेंजोल्डिहाइड पे या फॉर्मेल्डिहाइड पे? तो जो अटैक है वो हुआ अपना फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, जो कि मोर रिएक्टिव है। तो जिस पर अटैक होगा तो OH माइनस उस पर जुड़ जाएगा। OH माइनस जब जुड़ गया तो नेक्स्ट स्टेप में ये हाइड्राइड आयन को यहाँ से लिबरेट करेगा। कैसे लिबरेट करेगा तो मैंने पिछले पार्ट में आपको समझा रखा है। तो यहाँ से हाइड्राइड आयन लिबरेट करेगा जो कि दूसरे मॉलिक्यूल पे स्पॉन्टेनियसली अटैक कर देगा, ठीक। तो यहाँ से ये इस पे अटैक कर देगा, तो ऐसे केस में इसका तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा रिडक्शन। यानी कि अगर आपको क्रॉस कैटेलिक रिएक्शन दिया जाएगा तो जो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड है, इन दोनों में से जो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड है उसका आपको करवा देना है ऑक्सीडेशन, और जो लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड है उसका हमें क्या करवा देना है रिडक्शन, ठीक। मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड में से H जो है यहाँ से निकल रहा है, H यहाँ से निकला, और जो लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड है उस पे जाके H जुड़ गया, तो दूसरे वाले का रिडक्शन हो गया और पहले वाले का ऑक्सीडेशन यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक। तो इस पॉइंट को हम याद रखेंगे कि जो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन और जो लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड है उसका रिडक्शन हमें करवाना है। ये जो स्टेप है इसमें, ये स्टेप इसका RDS भी है, दिस स्टेप इज द RDS ऑफ द मैकेनिज्म। इसमें याद रखना है कि जब भी आपका हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो हाइड्राइड शिफ्ट ही RDS स्टेप जो है कहलाता है, ठीक। तो इस पॉइंट को हम इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस में अगर हम देखें क्रॉस कैटेलिक रिएक्शन की, तो जैसे अपने पास दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स दिए हुए हैं और इसकी रिएक्शन OH माइनस हीट, तो हमें कुछ नहीं करना है, जो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड है, मोर रिएक्टिव मतलब जिसपे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जल्दी हो जाए, यानी जिसके ऊपर डेल प्लस चार्ज ज्यादा है, जिस कार्बोनिल में कार्बन के पास डेल प्लस ज्यादा है उसका ऑक्सीडेशन करवाना है और दूसरे वाले का हमें रिडक्शन करवा देना है, यानी कि जो लेस रिएक्टिव है उसका रिडक्शन। तो यहाँ पे इन दोनों में अगर देखा जाए तो क्योंकि इसका एक प्लस इफेक्ट है, इस कारण से ये लेस रिएक्टिव है और ये मोर रिएक्टिव है। वैसे भी जो फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड का साइज काफी छोटा होता है, तो इस कारण से जो दो हाइड्रोजन ग्रुप्स हैं तो हाइड्रोजन का साइज जो है वो काफी छोटा है, तो इस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्टर हो जाता है ना। काइनेटिकली भी अगर देखें हम तो फॉर्मल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बहुत जल्दी होता है। जल्दी क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको रीजन बता दिया कि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन तो सेम है, पर यहाँ हाइड्रोजन यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, तो काफी बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, तो OH माइनस का एडिशन उतनी आसानी से नहीं होगा, स्टेरिक रिपल्शन होगा। एक रीजन ये भी है, इस कारण से फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी काफी ज्यादा हो जाती है, ठीक। फॉर्मल्डिहाइड एक रिएक्टिव स्पीशीज होता है, तो ये रिएक्टिव है तो OH माइनस इस पर अटैक करेगा, इसके बाद हाइड्राइड यहाँ से जाके इस पर अटैक करेगा और उसके बाद इसका जो है रिडक्शन होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन और इसका हमें क्या करना है रिडक्शन। तो यहाँ से अपने पास जो प्रोडक्ट बनेंगे तो CH3 इसका आपको रिडक्शन करवाना है, CH2H प्लस HC डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक।
ये इसमें प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरह से डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम देखें तो इन दोनों में सेम रीजन के साथ जो फॉर्मल्डिहाइड है ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे OH माइनस इस पे अटैक करेगा, जब ये इस पे अटैक करेगा तो यहाँ से HCO माइनस, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, ठीक। इसके बाद ये जो O माइनस है ये अटैक करके हाइड्राइड को यहाँ से रिलीज करेगा और हाइड्राइड साइमल्टेनियसली इस कार्बन पे अटैक कर देगा और इस पर चार्ज आ जाएगा माइनस। फिर ये जो माइनस चार्ज आएगा यहाँ के OH से H+ कर लेगा, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट इस तरह से बन जाएगा OH, यहाँ भी अपने पास OH, यहाँ भी अपने पास OH और यहाँ भी अपने पास जो है इस तरह से OH प्लस H2H HC डबल बॉन्ड O माइनस। इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें तो ये पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड है और ये आपका बेंजल्डिहाइड। तो NO2 का एक स्ट्रॉन्ग -M इफेक्ट होता है ना, NO2 का एक स्ट्रॉन्ग -M इफेक्ट है। -M इफेक्ट होने के कारण यहाँ पे जो डेल+ चार्ज है इस कार्बन में, इस कार्बन पे जो डेल+ चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड जो है वो काफी ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ डेल+ और यहाँ डेल+, तो इन दोनों डेल+ में डेल+ का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा यहाँ पे होगा, क्योंकि NO2 का कैसा इफेक्ट है, NO2 का एक स्ट्रॉन्ग -M इफेक्ट है ना, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है इस रिंग से, ये तो माइनस आए तो है एक साथ साथ -M भी रेजोनेंस करते हुए भी यहाँ पे डेल+ क्रिएट करेगा जो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पे डेल+ बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में OH माइनस का जो एडिशन है वो इस कार्बन पे होगा और यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो इस पार्ट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इस पार्ट का रिडक्शन हो जाएगा। यानी जो मोर रिएक्टिव है उसका हमें करवाना है ऑक्सीडेशन और जो लेस रिएक्टिव है उसका हमको करवाना है रिडक्शन। तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन और दूसरे वाले का हो जाएगा रिडक्शन। तो यहाँ पे अपने पास CH2OH ये प्रोडक्ट यहाँ पे हमें बनेगा, ठीक। इस पे याद रखेंगे कि नीट और JEE दोनों में दोनों कॉम्पिटिशन्स में, यानी इंजीनियरिंग और मेडिकल और इसके अलावा दूसरे भी जो कॉम्पिटिशन्स है उनमें भी क्रॉस के निजारों पे भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसमें हमें याद रखना है एक का हमें ऑक्सीडेशन करवाना है, दूसरे का हमको रिडक्शन करवाना है, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये दो एल्डिहाइड्स अपने पास दिए हुए हैं OH माइनस C, ठीक। इसमें आपको क्रॉस केमिकल रिएक्शन करवानी है, तो मुझे दिख रहा है कि जो OMe है इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर जो है ये रिंग में रेजोनेंस के थ्रू इसका एक प्लस M इफेक्ट होगा। प्लस M इफेक्ट होने के कारण यहाँ पे जो डेल+ चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड जो है वो घट जाएगा और यहाँ पे जो डेल+ है वो रिलेटिवली ज्यादा होगा, तो इस कारण से इसकी रिएक्टिविटी इससे कम होगी। इन दोनों में मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड कौन होगा, ये वाला OH माइनस इस पर अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि इस पर डेल+ चार्ज कम है, क्यों, क्योंकि OMe का जो है एक प्लस M इफेक्ट है। प्लस M इफेक्ट क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर जब ये अपना लोन पेयर इस रिंग को देगा तो यहाँ पे इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर डेल- आएगा। हमने पढ़ा है GOC में कि लोन पेयर जब रेजोनेंस करता है तो इसके प्लस M के कारण ऑर्थो पैरा पे डेल- आएगा और ये जो डेल- है ये डेल- चार्ज यहाँ पे डेल+ चार्ज को कम कर देगा। तो इस कारण से जो OH माइनस है ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो OH माइनस कंडीशन यहाँ पे होगा, हाइड्राइड यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे इसका रिडक्शन हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो प्रोडक्ट जो बनने वाला है आपके पास, तो प्रोडक्ट यहाँ से अपने पास बनेगा यहाँ पे OMe, यहाँ पे अपने पास जो है CH2OH प्लस और दूसरे का जो है दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन जब होगा तो यहाँ से अपने पास बनेगा बेंजोइड आयन O माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो OMe है, OMe का प्लस M इफेक्ट है, NO2 का माइनस M इफेक्ट है। माइनस M मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, प्लस M मतलब इलेक्ट्रॉन को ये दे रहा है। तो प्लस M इफेक्ट होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को देगा रेजोनेंस के थ्रू, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा रेजोनेंस के थ्रू, तो इस कारण से यहाँ पे डेल+ चार्ज ज्यादा होगा, यहाँ पे डेल+ चार्ज कम होगा। तो OH माइनस जो है इस पे अटैक करेगा, ये मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड, ये लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड, तो OH माइनस इस पे अटैक करेगा, हाइड्राइड यहाँ से शिफ्ट होगा जो कि इस पे अटैक करेगा और आपके पास जो है O माइनस बनेगा। फिर यहाँ पे जो OH जुड़ेगा, OH में से H+ यहाँ पे आ जाएगा, तो आपके पास जो है इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन और इसका क्या हो जाएगा रिडक्शन, है ना। वैसे भी आपको ट्रिक बता रखा है, जो मोर रिएक्टिव उसका ऑक्सीडेशन, जो लेस रिएक्टिव उसका रिडक्शन। तो ये मोर रिएक्टिव से इसका ऑक्सीडेशन करवा देंगे, ये लेस रिएक्टिव से इसका रिडक्शन करवा देंगे। तो यहाँ से अपने पास जो है प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट इस तरह से हम बना सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है OMe,
यहाँ पे CH2OH प्लस यहाँ से अपने पास NO2 पैरानाइट्रो है, तो आपके पास इस तरह से यहाँ पे NO2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे अपने पास क्या जाएगा O-। ठीक, तो इस तरह से हम प्रोडक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।